भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। भाई राहुल यादव जिंदाबाद, जेजेपी जिंदाबाद, जेजेपी जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। जेजेपी जिंदाबाद, जेजेपी जिंदाबाद। भाई राहुल यादव जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोना की सरदारी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, मेरा हौसला बढ़ाया और मेरी इस लड़ाई में, इस बदलाव की लड़ाई में मेरा साथ दिया। आप लोगों का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। विषय हार जीत का नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि हक की लड़ाई है और हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जोर लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है युवा साहब। विषय हार जीत का रहा ही नहीं, विषय बदलाव लाने का। जो नेतागण, जो हमारे राजा साहब घमंड में चूर बैठे हैं कि मेरे को तो घर आके वोट डलेंगी, जनता के बीच में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो किसी के चेहरे पे अपने वोट ले लूंगा, तो उनका घमंड चूर करना है। उन्हें यह बताना है कि अब की बार तुम्हें जनता के बीच में आना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे। छत्तीस बिरादरी, हर वर्ग, हर कौम ने, पूरे समाज ने उन्हें 20 साल से मजबूती से जिताने का काम किया कि नहीं किया है? मैं पूछना चाहूंगा 20 साल में बदले में उन्होंने हमें क्या दिया? आज मंडी के हालात आप लोगों के सामने, ये मंडी ऐसी रहनी चाहिए थी? आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, हमारे पास वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है जो एक आम आदमी के पास होनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार हक से मांगेंगे नहीं मांगेंगे। इस बदलाव की लड़ाई में आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि अब की बार जो भी कैंडिडेट बने, हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, चाहे वो मैं ही हूं, चाहे कोई भी आए, उसे ये पता हो कि घर बैठ के, महलों में बैठ के अब की बार वोट नहीं मिलेगी, काम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। आज हमारे पास सरकारी स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे पास पार्किंग नहीं है। आप लोगों के हालात देख लीजिए, यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, रोड के ऊपर जो ट्रैफिक लग रहा है आप उसका माहौल देख लीजिए, पॉल्यूशन देख लीजिए, गांव के अंदर कूड़े डालने का काम किया जा रहा है। उस कूड़े को एक महीने तक जला के छोड़ दे, जिससे बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है, कैंसर, टीबी जैसी। हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है। ये सब इनकी मिली भिली चाल है, ये मिल के सारे काम करें। ये चाहते हैं कि युवा बेरोजगार रहे, शिक्षा से दूर रहे। हम लोग, इनको पता है अगर हम पढ़ गए, हमारे अंदर अच्छा सा सोच आई, हमें पता लगा कि कौन सही है कौन गलत की हमें पहचान होने लगी, तो हम वोट वहीं डालेंगे जो सही होगा। ये चाहते ही नहीं कि हम शिक्षित हो, हम आगे बढ़े। जो काम सरकार के है वो आज प्राइवेट बॉडीज क्यों कर रही है? क्या सरकार से ज्यादा पैसा है आरटीपीएस वालों के पास, मेड सिटी वालों के पास? क्या उनके पास ज्यादा सोर्स है? जब सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तो हमें प्राइवेट स्कूल में भेजने की क्या जरूरत है, हमें डोनेशन देने की क्या जरूरत है? अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज सोना के अंदर होंगी तो हमें दिल्ली, गुड़गांव भेजने की क्या जरूरत है? आज हमारे युवा साथी चले जाते हैं, लेकिन हमारी बहनें, उन्हें डर के बारे में घर बैठाना पड़ता है। नहीं तो आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज होती, अच्छे स्कूल होते, तो हमारी जितनी बहनें हैं उनमें से हर गांव के अंदर से एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर बन के निकलता है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी चाल है, जानबूझ के ये काम करते हैं कि अब इनको अनपढ़ रखें, इनको बेवकूफ बनाए और वोटों की राजनीति करें। अगर सब आईपीएस और अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनने लगे तो इन्हें पता होगा कि वोट का चयन कहां करना है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि अब की बार दिमाग से वोट डालें, अपने दिल पे हाथ रख के वोट डालें, अपने आने वाली पीढ़ी की शक्ल देख के जाए, अपने बच्चों की शक्ल देख के जाए कि इनका भविष्य हमारे हाथ में। ये जो वोट देने जा रहे हैं ये इनके लिए दे रहे हैं। अंग दान करती है दुनिया, खून का दान करती है,
मन को संतुष्टि मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा दान है, महादान है मतदान, और ये हमारा आने वाला भविष्य चुनता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक नेता को हम चुनते कि हमारे बीच में रहे, सुख दुख में रहे, हमारी समस्याएं सुने। क्या आपने अपने नेता को पिछले 20 साल में कहीं देखा है? मैं तो रेवाड़ी था, मैंने किसी से पूछ लिया, एक बड़े बुजुर्ग से, उन्होंने कहा कि हाँ भाई देखा था। बोले जी कहाँ देखा? कह रहा चेहरे पे चमक थी, पोस्टर पे देखा था। तो पोस्टर पे देखना, अपने बीच में देखना है। आपको अपना मंत्री राजा चाहिए कि अपना बेटा चाहिए, फैसला आप लोगों के हाथ में। आप लोगों को एक घमंडी मंत्री चाहिए या अपना बेटा चाहिए जो आप लोगों के पैरों के बीच में रहेगा, आप लोगों के पैरों के हाथ लगाता है, आप लोगों के बीच में रहता है, आप लोगों के आशीर्वाद लेके काम करता है। मैं तो देख रहा था, एक उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही थी कि एक पत्रकार को धमका के भगा दिया। जो पत्रकार को ही नहीं अच्छे से ट्रीट कर सकता, वो जनता को क्या करेगा? पत्रकार तो देश का चौथा स्तंभ है। आजकल उनको कोई माला पहनाता है तो माला भी नहीं पहनते, हाथ में ही ले लेते। ये चलो उनका पर्सनल विषय है। मैं तो कहना चाहूंगा काम किया क्या? डिफेंस मिनिस्टर रहे, डिफेंस यूनिवर्सिटी उन्होंने अनाउंस करी थी, आज 10 साल हो गए, ईंट तक नहीं लगी। जैसे ही चुनाव पास आता है तो एक गुब्बारा फूटता है कि एम्स आ रहा है, राव आ रहा है, एम्स आ रहा है। जैसे ही चुनाव जाएगा गुब्बारा फूट जाएगा, लेकिन एम्स आएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। पर वो राव इंद्रजीत नहीं, राव राहुल है। मैं तो अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा, जैसे मैंने धक्के खाए हैं बसों के अंदर स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, क्या आप लोगों को भी खाने? क्या आप लोगों को भी साइबर सिटी की जगह, साइबर सिटी की जगह, आज ये जो क्राइम सिटी हो रखी है, इसमें रहना है या साइबर सिटी में रहना है? आप लोगों के हाथ में। क्या आज हम सुरक्षित हैं? मेरा तो सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन कि अब की बार हमें एकजुट होना है। ये बदलाव की लड़ाई है, इसमें जुड़ना। मेरे सामने बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता हैं, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का विश्वास रहा, आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ा के रखा, मुझे मजबूत किया, तो मैं कहना चाहूंगा ऐसी 4 बड़ी पार्टी आ जाए, ऐसे 4 बड़े नेता आ जाए, तो इनसे मैं रुकने वाला नहीं और ना इनसे मैं झुकने वाला। चुनाव बहुत बड़ा है, मैदान चुनौतियों से भरा हुआ, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा, अगर मेरे युवा साथियों का साथ रहा, सबने अपने आप को फाजिलपुरिया समझ लिया और मेरे साथ जुड़े, तो मैं कह सकता हूं ये हमारे लिए बड़ा नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत आसान होगा। चुनौतियां उनके लिए होने वाली है, हमारे लिए। जो झूठ फरेब की राजनीति उन्होंने 20 साल तक करी, उसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। जनता मांग भी रही है। उन्हीं के गांव जो उन्होंने गोद ले रखे हैं, वो आज काले झंडे दिखा रहे हैं। तो फर्क आप लोगों के सामने है कि जनता ने मन बना लिया है, बस वो कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर रही है, तो विचार मेरी तरफ करना, क्योंकि अब तो सरकार के भी नियम आगे हैं कि 10 साल में पेट्रोल की गाड़ी बंद कर दो, 15 साल में डीजल की, और रामपुरा इंजन को तो 20 साल दे दी, बार बंद होना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, समय थोड़ा है, गांव बहुत है, कोशिश रहेगी कि हर गांव तक पहुंचो। अगर ना पहुंच पाऊं तो आप लोग फाजिलपुरिया बन के पहुंचो। मैं तो एक चेहरा हूं, एमपी सांसद आप खुद हैं, आप लोगों का बच्चा हूं, आप लोगों का भाई हूं, पूरा जीवन आप लोगों के बीच में रह के व्यतीत करना है। ना मैं कोई राजा रजवाड़ा खानदान से हूं, एक सामान्य परिवार से हूं। मैं भी हर उस समस्या से जूझा हूं जिससे आप जूझ रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ठेकेदारों में अपनी लोकसभा, अपना क्षेत्र ना दे, एक अच्छे सांसद, एक अच्छे बेटे के हाथ में दे जो आप लोगों के लिए कुछ कर पाए। उन लोगों की राजनीति तो हमेशा ही चलती है कि अब की बार मौका दो, अब करेंगे। अब तो खुद ही कह रहे थे एक मंच से कि 10 साल में जो नहीं करा 5 साल में कर दूंगा। जब 20 साल में कुछ नहीं कर पाए तो इस 5 साल में क्या करते? तो ये झूठे वादे, झूठी राजनीति ना करें। तो उन लोगों से भी कहूंगा और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मेरा साथ दे, मेरा हौसला बढ़ाए, क्योंकि ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं, आप लोगों की, आप लोगों के बच्चों की भी, आने वाले भविष्य की। 2400 बूथ है, 2400 फाजिलपुरिया। बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे?
25 तारीख का चुनाव है और चाबी आप लोगों के हाथ में है। ताला खोलोगे कि नहीं खोलोगे? मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, मेरा साथ दे, आशीर्वाद दे और मेरा हौसला बनाए रखें। आप लोगों का बहुत बहुत आज गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी के प्रत्याशी राहुल फाजलपुरिया ने सोहना विधानसभा के अंदर भी अपना जो कार्यालय है वो खोल लिया है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल हम यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सोहना के अंदर नई अनाज मंडी के अंदर यहाँ पर जो राहुल फाजलपुरिया है वो यहाँ पर अपना कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, सोहना की जनता यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से, सबसे पहले राहुल से जानते हैं कि किस तरीके से सोहना की जनता जो है वो फिलहाल प्यार देगी। आज सोहना में जो है आपने ऑफिस खोला है राहुल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए, सारे व्यापारी आए, हमारी माताएं बहनें आई, युवा साथी आए, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सब मेरा हौसला बुलंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है फ़र्क साफ है, सब बदलाव की मांग कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ, तो सब चाहते हैं अब की बार बदलाव आए और ऐसा नेता है जो उनका बेटा बन के काम करे। राहुल जी, सोहना के लिए क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जो है उसकी लंबे समय से मांग है। तो राहुल, जैसे कि आप हमेशा ही आर्टिमियस और मैदानता से अपने भाषणों में कंपैरिजन जो है वो करते हुए आएंगे, तो क्या ऐसी सौगात आपके सांसद बनने के बाद सोहना को मिलेगी? मैं तो कहना चाहूँगा जितने भी प्राइवेट बॉडीज़ हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, ये सब बंद होनी चाहिए। हमारे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी यूनिवर्सिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें किसी प्राइवेट में डोनेशन ना देने की ज़रूरत पड़े, ना हमें वहाँ धक्के खाने पड़े। हमारी सरकार का काम है ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें देने का। हमारे बच्चे उनमें जाएं, अच्छी पढ़ाई करें, तो हम क्यों प्राइवेट में जाके एक्स्ट्रा पैसे या डोनेशन दे, सिफारिश करें। हमारे पास यहाँ बस स्टैंड नहीं है, अनाज मंडी के अंदर पानी भर जाता है, सबको हाउस अरेस्ट होना पड़ता है, अनाज ख़राब होता है, तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इन्होंने कोई आज तक विकास कार्य नहीं करा। तहसील नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। बस स्टैंड अच्छे नहीं है, तो वही है जो आज से 20-30 साल पहले बना के उन्हीं के ऊपर बस लीपापोती चल रही है। ग्रामीणों में, अगर सोहना के ग्रामीण इलाकों की बात करें, देहातों की बात करें राहुल, लोग कहते हैं हम तो इनको वोट नहीं देंगे, हम तो ऐसे यहाँ पर आए थे, कभी आते नहीं है, मुड़ कर देखते नहीं है। देखिए, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ठेकेदार हैं उनके जो जाते हैं भला फुसला के बैठाते हैं कि नेताजी आ रहे हैं। अब तो भगवान के आशीर्वाद से और मेरे युवा साथियों की जो मेहनत रंग लाने लगी है वो जाने ही लगे हैं। नहीं तो उन्होंने तो ये विचार बना लिया था कि अब की बार तो महल में बैठ के उन्हें वोट मिलेगी। तो हमें ये बदलाव लाना था और जनता को साफ पता है कि कौन उनके बीच में रहने वाला है। जनता को साफ पता है कि सब उनका विरोध कर रहे हैं, जनता उन्हें पसंद नहीं करती है, जनता उनका मन उठ चुका है, वो उन्हें नहीं चाहती है। राहुल जी, जिस तरीके से राव इंद्रजीत की बात करें या राज बब्बर की, दोनों ही खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीति में। आप एक समाज सेवी और पहली बार जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में भी नई शुरुआत है, तो किस तरीके से जनता से कनेक्शन जो है वो बनेगा? मैं तो एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा, कभी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कोशिश करेंगे कि नहीं खरीदें। गाड़ी खरीदते हैं तो कोशिश करें कि अच्छी गाड़ी खरीदें, चला के देखते हैं। तो आपके सामने एक जवान युवा छोरा खड़े हैं जो पूरी लोकसभा में भाग के काम करा सकता है, और 2 पुरानी गाड़ियां खड़ी हैं जो पता नहीं कहाँ रास्ते में जाके बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर जो युवा को करते हुए, इंस्पायर करते हुए साफ कह दिया है कि नई गाड़ी है, नए लोग, नया युवा जो है उसको मौका जरूर दे। सोहना के जो आम जनता है वो हमारे साथ हैं, रिठोज गाँव से हमारे साथ हैं। बेहद चेहरा जो है वो चर्चित रहता है आपका, तो किस तरीके से रिठोज जो है और आसपास का इलाका सोहना किस तरीके से साथ देने वाला? हमारे यहाँ पे लोगों को अब की बार पता लगा है कि संसद का कैंडिडेट भी गांव में जा सकता है। भाई राहुल जी जो है ये युवा चेहरे हैं, सभी गांव में जा रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं, चाहे शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। उससे पहले जो हमारे सांसद 20 साल से रहे वो तो सिर्फ वोट मांगने के लिए ही आते हैं, इसके अलावा उनका कोई पता भी नहीं बता सकता, न ही कोई उनका ऐसा नुमाइंदा जो ये कह दे भाई मैं एमपी साहब से ये काम करा दूंगा। आज तक एमपी साहब से मैं जानना चाहूँगी, आप लोग कभी कोई काम करा पाए? तो ऐसा है मैडम, एमपी साहब ने ना तो कोई काम करा है, ना उनके पिताजी ने कोई काम करा, ना वो कर रहे हैं और ना उनसे करने की उम्मीद है। मैं सोहना का ही हूँ, पठान मुझे कहते हैं। मैं उनके पिताजी से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे दादाजी भी जुड़े, आज भी जुड़ा। आज तक वो हमें जानते भी नहीं और हमने उनकी सेवा करी है बड़े टाइम से। आज तक उन्होंने सोहने में कहीं ईंट लगाई हो या लगवाई हो, उसका हम इनाम और देंगे। वोट लेने के बाद कभी वो क्षेत्र के अंदर नहीं आए, आने की उम्मीद है कि राहुल आएंगे? राहुल आपका मतलब बोल रहे? हमारी पार्टी से आया है ये तो, कल आज ही तो चुराया है। नया चेहरा है, नया चेहरा है, उठेगा, काम करेगा,
सारी मेहनत करेगा, उसके साथ है सारा कस्बा इसके साथ जोड़ेंगे जी, सारे कस्बे को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्र में छोटा है, युवा है, कान पकड़कर भी काम करा। बिल्कुल हाथ पकड़ के काम करवा लेंगे जी। आप क्या कहेंगे, राहुल को समर्थन देते हैं? पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं जी। आप अब की बार इस लोकसभा क्षेत्र में बदलाव देखेंगे। बहुत बड़ी युवाओं की उम्मीद है। पुराने नेताओं ने कोई काम नहीं किया है, 20-25 साल उनको हो गए हैं, कहीं आके सुख दुख में आके कहीं बैठते नहीं हैं, कहीं मिलते नहीं हैं, और बातें करें अगर विकास की, मुद्दों की, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस क्षेत्र में देखने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई राहुल एक बहुत बड़ी उम्मीद इस युवा वर्ग की और पूरी जनता की उम्मीद है, और वो ज़रूर कामयाब होंगे। पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। बिल्कुल, जैसे कि और आप ये साफ तो मैडम एक सेकेंड, ये अपने सचिन राव जी हैं धुनेला से, चौधरी अपना डीएसपी रोशनलाल जी के लड़के, इन्होंने 5 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं, 4 साल, आज तक इनको पानी नहीं पूछा, जबकि ये तो उनके कुनबे के हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर राहुल फाजलपुरिया के लिए यहाँ पर जनता में जो प्यार है वो अपार देखने को मिल रहा है। सभी लोगों का यही कहना है कि क्योंकि राव इंद्रजीत ने पहले कभी कोई काम नहीं किया, तो इसी वजह से अब की बार हम अपने बीच के अपने बेटे को मौका देंगे, ताकि हम उसका हाथ पकड़ के उससे काम करा सके, उसे डांट पीट कर काम करा सके। अगर हम इसी तरीके से फिर से राव इंद्रजीत को वोट देते हैं, तो हमें पता है कि जिस तरीके से हम लोग पिछले 20 सालों से परेशान हो रहे हैं, तो अभी भी इसी तरीके से परेशान होंगे।